तो ये खून की नली फटने के कारण ब्रेन हेमरेज जो बीमारी कहते हैं वो हुआ है। अब ये खून की नली फटने का कई कारण होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड के क्लॉटिंग होने में कमजोरी, या खून की नली की जन्म से गड़बड़ी, या बाद में खराबी, जो बैलून की तरह निकलने वाली एनेरिज्म वगैरह कहते हैं वो सब। तो ये जो खून निकला है वो क्यों निकला है? या एनेरिज्म के कारण है, या जन्म से प्रॉब्लम के कारण है, या ब्लड प्रेशर के कारण है? तो जब हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो हमें ये सब देखना पड़ता है। तो यदि देखें तो देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खून की नली में प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है, उसके हिसाब से वो कितना खतरनाक है ये पता चलता है, और ये हम पता करते हैं। तो अब इसमें हम देखें तो ये सबसे ऊपरी इलाका है। ऑब्वियसली सर्जरी हो चुका है पेशेंट का, लेकिन जो ब्लड क्लॉट है मेनली उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। मुख्य रूप से तो सूजन प्रॉब्लम था। और ये जो ब्लड क्लॉट है वो कहां से आ रहा है, उसके हिसाब से बीमारी कहां है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जो सबसे नीचे वाला जो सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं, या जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ब्रेन के ब्लड सप्लाई का, उसको देखें तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो ये जो ब्लड क्लॉट है वो खत्म हो गया, अब नहीं है। और उसके बाद ये जो एरिया है, अब ये सर्कल ऑफ विलिस का एरिया है, ये सर्कल ऑफ विलिस का एरिया, यहाँ पे ब्लड तो है लेकिन जो ब्रेन में ब्लड निकला था वो नहीं है। तो सर्कल ऑफ विलिस का कोई कमजोरी या वहां नहीं है। लेकिन हम यदि देखें तो ये जो एरिया है यहाँ पर, जो एक बोलते हैं सिल्वियन फिशर, उससे ये कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो शायद डिस्टल एमसीए एनेरिज्म जैसा कुछ इसमें पॉसिबिलिटी हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा यूजुअली नहीं होता है। शायद इसलिए इसकी जान बच गई है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में है जो ज़्यादा खतरनाक साइड है। ये सारी बातें जब कोई इस तरह से खून की नली फटकर पेशेंट आता है तो हमें सोचना पड़ता है और उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। इनका सर्जरी के पहले काफ़ी बुरी हालत थी, मिडलाइन शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए हमने डिकम्प्रेसिव सर्जरी किया है और सर्जरी के बाद ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये सारे कंसिडरेशंस होते हैं।